हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 72 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 71 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 72 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 72 का इन सभी प्रश्नों को लिख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी को हल करेंगे। पहला बोला गया है तुम्हें पटना क्यों जाना है। तो क्यों का यहाँ पर हो जाएगा पहले भाई, यू के साथ हैव लगेगा तो लिखेंगे भाई हैव यू टू गो टू पटना। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। फिर मुझे पटना किताब खरीदने जाना है तो लिखेंगे आई हैव टू गो टू पटना, यानी मुझे पटना जाना है किताब खरीदने के लिए। तो टू बाई ए बुक, आई हैव टू गो टू पटना टू बाई ए बुक। क्लियर है। फिर क्या आपको झूठ बोलना पड़ता है तो लिखेंगे हैव यू टू, झूठ बोलने का मीनिंग क्या होता है, टेल लाई, क्वेश्चन मार्क। आगे यहाँ पर बोला गया हाँ यह सच है कि मुझे कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है तो पहले लिखेंगे हाँ यस, यह सच है, इट इज ट्रू। की का मीनिंग होता है फ्रेंड्स यहाँ पर डाइट, मुझे कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। आई हैव टू टेल ए लाई, यानी मुझे झूठ बोलना पड़ता है। आई हैव टू टेल ए लाई, यानी मुझे झूठ बोलना पड़ता है लेकिन कभी कभी। तो इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स समटाइम्स, समटाइम्स। ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर जितने प्रश्न लिखे हुए थे हमने हल किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे आई हैव नोट एनी अदर। ये फ्रेंड्स देखेंगे कोई विकल्प नहीं है, इसका मीनिंग एक तो अल्टरनेटिव भी होता है, एक होता है ऑप्शन। नहीं कहते हैं कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यह काम तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप चाहे तो ऑप्शन भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसका मीनिंग आप ही के बुक में अल्टरनेटिव दिया गया है ALTERNATIVE, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है। अगला है मेरे पास यह समस्या है तो लिखेंगे आई हैव, यह समस्या है तो दिस प्रॉब्लम, PROBLEM। क्लियर है। अगला है क्या आपको ऑफिस पैदल जाना पड़ता है तो लिखेंगे हैव यू टू गो टू ऑफिस, यानी कि आपको ऑफिस जाना पड़ता है लेकिन फ्रेंड्स पैदल जाना पड़ता है तो ऑन फुट इसका मीनिंग होता है, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। फिर हाँ मैं गरीब हूँ तो यस, मैं गरीब हूँ तो आई एम पुअर। ठीक है। मेरे पास साइकिल नहीं है तो आई हैव नोट ए बाइसिकल, BICYCLE। क्लियर फ्रेंड्स, इन सभी मीनिंग को भी आप जरूर से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला बोला गया है मेरे पास रिक्शे के लिए पैसे नहीं हैं अतः मुझे पैदल जाना पड़ता है। तो पहले देखेंगे मेरे पास रिक्शे के लिए पैसे नहीं हैं तो पहले यहाँ पर लिखेंगे आई हैव नो मनी, मेरे पास रिक्शे के लिए पैसा नहीं था तो आई हैव नो मनी रिक्शे के लिए। तो फॉर रिक्शा, एक रिक्शा होगा फ्रेंड्स एक ही बार में तो नो मनी फॉर ए रिक्शा कर देंगे। ठीक है। RISKSHW, ये फ्रेंड्स रिक्शा का मीनिंग होता है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एस की जगह पर सी कर लेंगे। बोलने में यहाँ पर लगता है रिक्स का, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर सी होता है एस की जगह पर। ठीक है। RICKSHAW। ठीक है। तो यहाँ पर अतः या फिर अतः बोलिए या फिर इसलिए बोलिए, बात तो एक ही है और उसका मीनिंग होता है सो। तो लिख लेंगे सो मुझे पैदल जाना पड़ता है, यानी कि आई हैव टू गो ऑन फुट, आई हैव टू गो ऑन फुट। ये फ्रेंड्स आपको देखने में लगेगा कि यहाँ पर सवाल थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, यानी कि फ्रेंड्स हमें बनाने में परेशानी होगी, लेकिन जब आप इसको बढ़िया से बना लीजिएगा, सीख जाइएगा बनाने के लिए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से फ्रेंड्स इसको तोड़कर बनाना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है मैं इसके लिए उदास था परंतु अब उदास नहीं हूँ। तो मैं इसके लिए उदास था तो फ्रेंड्स देखेंगे पहले लिखेंगे यहाँ पर आई, फिर आई के साथ क्या था है तब आज लग जाएगा। उदास का मीनिंग हो जाएगा सैड, यानी कि मैं उदास था किसके लिए तो लिए का मीनिंग होता है फॉर, इसके लिए तो इसका इसके रहे फ्रेंड तो मीनिंग होता है इट। क्लियर है। परंतु तो यानी कि बट, अब नहीं हूँ, अब क्या नहीं उदास नहीं हूँ तो अब का मीनिंग होता है नाउ, तो बट नाउ अब नहीं हूँ तो आई एम नोट, बट नाउ आई एम नोट।
तो बताए फ्रेंड्स, क्या इस प्रकार से तोड़कर बना है तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत हुआ है, आराम से बन चुका है कि नहीं? तो बिल्कुल। अगला है, मेरे पास एक साइकिल अवश्य होगी। तो फिर जब भी अवश्य रहता है तो क्या बताते थे कि आई के साथ सेल लगता है तो इसको उलट करके उल्टा लिख देंगे, तो बिल लिख देंगे। तो लिखिएगा आई बिल, अवश्य होगी तो अवश्य भी आ चुका है फ्रेंड्स, यानी कि सेल है बिल है वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। तो लिखेंगे आई विल हैव ए बाइसिकल। तो बताए फ्रेंड्स, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, बोला गया है क्या आपको अपना समय बर्बाद करना पड़ता है? क्या आपको अपना समय बर्बाद करना पड़ता है? तो पहले लिखेंगे हैव, क्योंकि फ्रेंड्स यू के साथ हैव लगता है। तो हैव यू टू किल योर टाइम, बर्बाद करना का फ्रेंड्स यहाँ पर किल योर टाइम भी लिख सकते हैं, या फिर किल अगर अच्छा नहीं लग रहा बोलने में तो बेस्ट लिख दीजिए, क्योंकि किल यहाँ पर मारने के सेंस में आ रहा है। तो हैव यू टू बेस्ट, WASTE, हैव यू टू बेस्ट, अपना समय यू है तो योर कर देंगे, योर टाइम, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? फिर हाँ मेरे पास कुछ दिखते हैं या फिर समस्या है, दोनों यहाँ पर हो जाएगा। तो लिखेंगे यस आई हैव सम, यहाँ पर चाहे तो प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स मतलब फ्रेंड्स समस्याएं, लेकिन आप ही के बुक में फ्रेंड्स यहाँ पर दिखते का मीनिंग दिया गया है डिफिकल्टीज, तो वही लिख देते हैं DIFFICULTIES। बाकी फ्रेंड्स हम आपको दोनों मीनिंग यहाँ पर बताते हुए चल रहे हैं, जो आपको बेस्ट लगे बिल्कुल आप वो लिखेंगे, ठीक है। अगला है, क्या तुम्हें अपने दोस्तों के लिए प्यार है? तो लिखेंगे हैव यू प्यार, यानी कि लव, तो ये फ्रेंड्स ये लो होता है। क्लियर है? ये लो भी लव दोस्तों के लिए। तो फोर किसका दोस्त? फ्रेंड्स अपने दोस्त है तो यू का हो जाएगा योर, तो लव फॉर योर फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है हाँ मुझे है, तो हाँ तो यानी कि यस, मुझे है तो आई हैव। क्लियर है? आई हैव। परंतु, तो परंतु का मीनिंग फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा बट। क्लियर है? उन्हें नहीं है तो उन्हें का क्या हो जाएगा यहाँ पर? दे, तो लिखेंगे दे, क्योंकि फ्रेंड्स एक रहता तो हम ही लिखते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा है, बहुत सारा दोस्त का बात किया गया था, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे दे। उन्हें नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे दे डोंट हैव, दे डोंट हैव। डोंट को यहाँ पर आप डू नॉट भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अगला है, क्या आप शिक्षित नहीं हैं? तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए नॉर्मल क्वेश्चन आ चुका है, क्या आप शिक्षित नहीं हैं, तो बस इसमें ER वाला लगेगा। आर यू नॉट एजुकेटेड, EDUCATED, क्वेश्चन मार्क। हाँ मैं शिक्षित हूँ, तो यस आई एम एजुकेटेड, EDUCATED। क्लियर है? अगला है, मेरे पास ज्ञान नहीं है इसलिए मुझे काम करना पड़ता है। तो लिखेंगे आई हैव नो नॉलेज, KNOWLEDGE, इसलिए तो यानी कि सो मुझे काम करना पड़ता है, तो आई हैव टू वर्क। क्लियर है? फिर अब मुझे पढ़ना है, तो अब का मीनिंग लिखेंगे नाउ, मुझे पढ़ना है, तो आई हैव टू, पढ़ना का मीनिंग फ्रेंड्स हो जाएगा स्टडी, STUDY। क्लियर है? चलेंगे आगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है, मुझे अज्ञानता में जीवन नहीं बिताना है, मुझे अज्ञानता में जीवन नहीं बिताना है, तो लिखेंगे आई हैव, यहाँ पर नहीं है तो नोट टू, बिताना है या फिर जीवन खर्च करना है तो इसका मीनिंग होता है स्पेंड, SPEND। तो लिखेंगे स्पेंड, क्या फ्रेंड्स जीवन, तो जीवन का मीनिंग होता है लाइफ। किसमें फ्रेंड्स? अज्ञानता में, तो अज्ञानता का मीनिंग लिखेंगे इन इग्नोरेंस, IGNORANCE। ठीक है? आई हैव नोट टू स्पेंड लाइफ इन इग्नोरेंस। क्लियर है? अगला है, मुझे अंधेरे से बाहर निकलना है, तो लिखेंगे आई हैव टू कम, मुझे बाहर निकलना है, तो बाहर निकलना का फ्रेंड्स यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा आउट, कम आउट ऑफ, किससे? अंधेरे से, तो डार्कनेस, तो डार्कनेस। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है मैं अशिक्षित नहीं रहूँगी, तो लिखेंगे आई शैल नोट बी, अशिक्षित का मीनिंग क्या हो जाएगा? अनएजुकेटेड, EDUCATED। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ेंगे। वह समय दूर नहीं है जब अशिक्षित महिलाओं को समझ होगी, वह समय दूर नहीं है, तो द टाइम इज नॉट फार, वह समय दूर नहीं है, द टाइम इज नॉट फार, वह समय दूर नहीं है। ये फ्रेंड्स फार के साथ ऑफ का भी प्रयोग होता है, OFF। ठीक है? जब अशिक्षित महिलाओं को समझ होगी, जब अशिक्षित महिलाओं की समझ होगी, तो जब का मीनिंग यहाँ पर प्रयोग करेंगे भेन, अशिक्षित महिला, अनएजुकेटेड, EDUCATED, महिलाओं हैं एक से ज़्यादा है तो वुमेन हो जाएगा। ठीक है?
वुमेन, यहाँ पर समझ होगी यानी कि विल हैव का प्रयोग होगा, तो लिखेंगे विल हैव। समझना के मीनिंग होता है अंडरस्टैंडिंग, UNDERSTANDING। ये फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिखा था समझ होगी, कुछ यहाँ पर कट रहे थे स्क्रीन, लेकिन चलिए आप बढ़िया से देख लीजिएगा। क्लियर है, चलेंगे आगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है सिर्फ तभी भारत महान बनेगा और इसका नाम विश्व में प्रसिद्ध होगा। सिर्फ तभी भारत महान बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ओनली देन इंडिया विल बी ग्रेट, यानी कि सिर्फ तभी भारत महान बनेगा और इसका नाम विश्व में प्रसिद्ध होगा। एंड इट्स नेम विल बी फेमस इन दी वर्ल्ड कर देंगे, ठीक है, फेमस इन दी वर्ल्ड, यानी कि तभी भारत का नाम विश्व में प्रसिद्ध होगा। क्लियर है, चलिए अगला बोला गया है आपको क्यों नहीं कुछ करना पड़ता है, तो लिखेंगे यहाँ पर भाई हैव यू नोट टू डू एनीथिंग। ये प्रश्न फ्रेंड्स शायद लगता है रिपीट हुआ है, हमने यहाँ पर इससे पहले भी एक बार करा चुके हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है मुझे भगवान का दिया सब कुछ है इसलिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। तो सबसे पहले इतना बनाइए, मुझे भगवान का दिया सब कुछ है, तो लिखेंगे आई हैव एवरीथिंग, EVERYTHING, एवरीथिंग गिवन बाई गॉड, यानी कि मुझे भगवान का दिया सब कुछ है इसलिए सो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, यानी कि आई हैव नोट टू डू एनीथिंग। अभी फ्रेंड्स जस्ट हमने पिछला एक प्रश्न किया है, सेम उसी से रिलेटेड ये प्रश्न आए हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं। अगला है ये गाय कैसे उन लोगों को नहीं बल्कि उन लोगों की हो जाएगी। ये गाय कैसे उन लोगों की हो जाएगी, तो लिखेंगे हाउ विल उन लोगों। ये फ्रेंड्स ये गाय है, एक से ज़्यादा गाय है तो पहले तो दिज काउज करिएगा, दिज काउज। अब यहाँ पर सेल का प्रयोग होता है तो इसके साथ बिल रहता है, यहाँ पर बिल है तो यहाँ भी बी का प्रयोग करेंगे, तब बी उन लोगों का, तब मीनिंग क्या होता है देयर, THEIR। लेकिन फ्रेंड्स लास्ट में ऐसा नहीं रहता है क्योंकि पोसेसिव प्रोनाउन में एस लगाया जाता है, तो यहाँ पर देयर्स कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है क्या तुम्हारा अपना कथन तुम्हारे विरुद्ध होगा, तो लिखेंगे बिल तुम्हारा अपना कथन, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स योर ऑन स्टेटमेंट, STATEMENT। यहाँ पर बिल लगा है तो यहाँ पर हम भी लगाएंगे। क्लियर है, विरुद्ध का मीनिंग होता है फ्रेंड्स अगेंस्ट, AGAINST। क्लियर यहाँ तक, किसके विरुद्ध फ्रेंड्स, तुम्हारे विरुद्ध, यानी अपने आप के बोल रहे हैं तो यू क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा अगर आप लोग मेहनती हैं तो आप लोग गरीब किसान नहीं रहेंगे। अगर आप लोग मेहनती हैं तो अगर का मीनिंग पहले लिखेंगे यहाँ पर इफ। अगर आप लोग मेहनती हैं तो इफ यू आर लेबोरियस, LABORIOUS। अगर आप लोग मेहनती हैं तो आप लोग गरीब नहीं रहेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर यू विल नोट बी। ये फ्रेंड्स तो आप लोग गरीब किसान नहीं रहेंगे, हमने सिर्फ गरीब पढ़ा है, गरीब किसान नहीं रहेंगे, तो यू विल नोट बी पुअर फार्मर्स। क्लियर है, अगला है यह तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम इट्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यह तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तो इट विल बी गुड, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तब फॉर यू, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम भाग्यशाली नहीं हो तो तुम कैसे सफल होगे। अगर तुम भाग्यशाली नहीं हो तो इफ़ यू आर नॉट लकी, LUCKY, आर नॉट लकी, तो तुम कैसे सफल होगे। हाउ विल यू बी सक्सेसफुल, SUCESSFUL, SU फिर डबल सी भी होता है, SUCCESSFUL क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, चलिए अगला बोला गया है चूंकि मैं परिश्रमी हूँ मैं सफल रहूंगा। चूंकि मैं परिश्रमी हूँ, चूंकि का मीनिंग हो जाता है फ्रेंड्स सिंस, यहीं से हम बना देते हैं सिंस मैं परिश्रमी हूँ, आई एम लेबोरियस, LABORIOS, आई एम लेबोरियस, मैं सफल रहूंगा, आई शैल बी, सफल का मीनिंग क्या, सक्सेसफुल, SUCCESSFUL। क्लियर है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 72 के सभी प्रश्न को हल करवा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बुक आपके सामने है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक्सरसाइज 72 में कुछ प्रश्न यहाँ थे, कुछ यहाँ पर अगले पेज पर दिए गए थे। तो इसमें फ्रेंड्स जितने प्रश्न थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल कराए हैं और उम्मीद करते हैं कि कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी फ्रेंड्स कहीं पर कोई डाउट बचा हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।